अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो हमारे पास है केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इरोटेशनल मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइंग अ सिंपली कनेक्टेड रीजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी अदर मोशन ऑफ द फ्लूइड हैविंग द सेम नॉर्मल वेलोसिटी ऑन द बाउंड्री। हमें बोला गया कि जो काइनेटिक एनर्जी जिसके में हम पास दो मोशंस को डिस्कस किया गया, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल, वो हम पास क्या होगी, सिंपली कनेक्टेड रीजन के ऊपर ऑक्यूपाई की गई है, वो लेस होगी किससे, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के कोई अदर मोशन ले ले तो वो उससे लेस आएगी। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो उसकी बाउंड्री होगी नॉर्मल वेलोसिटी के अंदर, तो वो उसमें हमारे पास सेम होगी। बाउंड्री नॉर्मल वेलोसिटी ऑन बाउंड्री पे क्या होगा, सेम हमारे पास वर्क लाइक कर रहा होगा, मीन्स उसकी सेम होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो हमने क्या किया, इसका प्रूफ लेट कर लिया। प्रूफ के लिए हमने कह दिया कि एक सर्कल लिया, हमने कह दिया टा हमारे पास क्या है, सर्कल के अंदर लाइक आ रहा है एस, और हमारे पास एन यूनिट वेक्टर एन गिवन है। तो हमने कह दिया लेट्स एस बी द सिंपली कनेक्टेड रीजन अनक्लोजिंग अ वॉल्यूम टा ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ऐसा हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है टा हमारे पास अनक्लोजिंग सर्फेस है ऑफ इनकम्प्रेसिव फ्लूइड के ऊपर। उसके बाद हमने लेट कर लिया, लेट टी बी द काइनेटिक एनर्जी एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ द इरोटेशनल मोशन। जो टी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी हमारे पास वेलोसिटी है इरोटेशनल मोशन के लिए। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इरोटेशनल मोशन के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हमें पता है कि वी नो डेट, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होती है, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। लेट हमने कहा कि जो लेट टी बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन का पास फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा रो वी स्क्वायर डीटा। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है। हमने कहा सिंस रो इज कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो हमने क्या कर दिया, रो को बाहर निकाल दिया। रो को बाहर निकालने से हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, टी इज इक्वल टू रो/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा ट्रिपल इंटीग्रल टा वी स्क्वायर डी ऑफ टा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमने कहा कि लेट टी वन बी द काइनेटिक एनर्जी, वी बी द वेलोसिटी ऑफ एनी अदर मोशन। तो पहले हमने क्या कर लिया, ये जो हमने जितनी भी ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं या लिखी हैं यहाँ पे, वो इरोटेशनल मोशन और उसके साथ साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा। लिखने के बाद इसके फार्मूलाज लिखे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हमें बोला जाए कि अगर हम कोई अदर मोशन लें, अदर मोशन की रिस्पेक्ट से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है आया कि वो लेस आएगी या ग्रेटर आएगी, हमने वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, T1 हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया, V1 हमने वेलोसिटी ले लिया किसी अदर दूसरी मोशंस के लिए। तो हमने कह दिया जो वेलोसिटी V1 है वो इक्वल है V प्लस V नोट के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने कहा कि बाय इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, जो हमने इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी अभी ली है वो बस किसके इक्वल थी, डेल डॉट V इज इक्वल टू 0 के इक्वल थी। तो हमने क्या कर देना, अदर मोशन के लिए मीन्स थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करके चेक करनी है इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, डेल डॉट VN। अब हमने क्या किया, जिधर V था वहाँ पे VN इज इक्वल टू 0, V1 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, V प्लस V नोट। हमने क्या कर दिया, V प्लस V नोट पुट कर दिया। V एक दफ़ा हमने V के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आया, डेल डॉट V प्लस एक दफ़ा V नोट से मल्टीप्लाई करवा दिया, डेल डॉट V नोट इज इक्वल टू 0। अब हमने कह दिया जो डेल डॉट V है हमें पता है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था डेल डॉट V क्या है, 0 है। इस टर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 0, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस डेल डॉट V नोट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेट डेल डॉट V नोट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, since the normal components of the velocity of the both motions on the boundary have the same। हमें बोला गया कि अगर हमने उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वेलोसिटी के लिए दोनों मोशंस की रिस्पेक्ट से, अगर हम इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल मोशन और कोई दूसरे मोशन के साथ उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स वेलोसिटी के फाइंड करें तो वो हम पास क्या होंगे, सेम हो गए। दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर V डॉट एन हेड इज इक्वल टू V1 डॉट किसके इक्वल होगी, V डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल होगा V1
डॉट एन यूनिट वेक्टर के। हमें पता है V1 का वैल्यू क्या है, V हमारे पास V1 इक्वल है V प्लस V नोट के, जो हमने अदर मोशंस के लिए लेट किया वेलोसिटी। तो हमने क्या कर दिया, V1 की जगह V प्लस V नोट पुट कर दिया। 1 बाय 1 हमने इसको ऊपर एक दफ़ा V से मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको एक दफ़ा V नोट से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V डॉट एन यूनिट वेक्टर प्लस V नोट डॉट एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, तो हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये हम पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये पास खत्म होकर क्या हो जाएगा 0। तो V डॉट V हमारे पास V नोट डॉट एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 6 है। नाउ हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सेकंड मोशन, काइनेटिक एनर्जी सेकंड मोशन में पास किसके इक्वल होती है, अदर मोशन के लिए हमने लेनी है, वो हमने लेट कर ली कि T1 इज इक्वल टू 1/2 रो और ट्रिपल इंटेग्रल टा V1 स्क्वायर डी ऑफ टा के इक्वल है। तो हमें पता है V1 किसके इक्वल है, V1 हमें पता है इक्वल है V प्लस V नोट के स्क्वायर के। हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन किया, A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमने क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर को ओपन कर लेना है। ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहे थे, तो हमने क्या कर लिया, इसको सिंगल फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इसको क्लोज करें तो फिर हम पास अगेन प्रीवियस वाली फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमने क्या कर दिया, 1 बाय 1 फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये V स्क्वायर आ गया प्लस 2V नोट V आ गया प्लस V नोट का स्क्वायर डी ऑफ टा आ गया। अब हमने क्या किया, 1 बाय 1 अपना इंटेग्रल V के ऊपर अप्लाई कर दिया। इसी तरह हमने 2V नोट V के ऊपर अपना इंटेग्रल अप्लाई कर दिया और V नोट के ऊपर। तो हमने सारे इंटेग्रल को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबके ऊपर रो ओवर टू से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब रो ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया ये वैसे ही आ गया। जब इसको रो ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिंपली रो बच गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट इस पे भी कर दिया, ये रो ओवर 2 और दिस टर्म आ गई। अब हमें पता है कि 1/2 ये हम पास किसके इक्वल होता है, 1/2 रो V स्क्वायर डी ऑफ टा किसके इक्वल होता है, हम पास T मीन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमने इसको कह देना कि ये हम पास किसके इक्वल है, T के इक्वल है। इसी तरह अब हमारे पास ये नेक्स्ट हमें पता है 1/2 ट्रिपल इंटेग्रल टा V नोट डी ऑफ टा किसके इक्वल होता है, ये भी हम पास काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को फुलफिल करवा रहा है। तो हम क्या कर देंगे, उसमें इसको क्लोज कर देंगे। हमने कह दिया ये T के इक्वल है और ये T नोट के इक्वल है। ये अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों को इकट्ठे कर लिया। हमने लिख लिया T1 इज इक्वल टू T प्लस T नोट प्लस रो ट्रिपल इंटेग्रल टा V डॉट V नोट डी टा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 7 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाला इंटेग्रल लेट कर लेना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। हमने नाउ कंसिडर कर लिया कि रो ट्रिपल इंटेग्रल टा V डॉट V नोट डी टा। हमने कह दिया जब हम पास मोशन रोटेशन थी तो उसके लिए V का फार्मूला क्या था, V पास इक्वल था माइनस डेल फाई के। अब जिधर जिधर V है हमने पुट कर दिया V डेल माइनस डेल फाई। जब हमने माइनस डेल फाई पुट किया तो ये हम पास रो ट्रिपल इंटेग्रल टा V डॉट V नोट डी ऑफ टा इक्वल आ गया माइनस रो ट्रिपल इंटेग्रल टा V की जगह पुट कर दिया डेल फाई डॉट V नोट डी ऑफ टा। इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 8 का नाम देने के बाद नाउ कंसीडर हमने कर लिया कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने लेट कर लिया कि डेल डॉट फाई डॉट V नोट इज इक्वल टू, पहले हमने फाई के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है डॉट प्रोडक्ट, फिर हमने इन दोनों टर्म के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो हमने कहा कि जो फाई डेल है वो हम पास किसके इक्वल है, फाई डेल डॉट V नोट की इक्वल है, प्लस उसके बाद हमने क्या किया, डेल फाई डॉट V नोट। अब हमें पता है कि जो हम पास डेल डॉट फाई V नोट है हम पास इक्वल टू 0 है, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो इसकी जगह हमने इस वजह से 0 पुट कर दिया। ये यहाँ पे हमने जो टर्म फाइंड की थी डेल डॉट V नोट, ये किसके इक्वल था, 0 के। इक्वेशन 5 की हेल्प से हमने कर दिया, इसके अंदर हमने 0 पुट कर दिया। टर्म इस टर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 0 और प्लस ये हम पास टर्म वैसे ही आ गया। अब हमने क्या किया, हमने लिख दिया, रेफरेंस दिया बाई इक्वेशन 5 की रिस्पेक्ट से ये 0 हुआ है। अब हमने कहा कि जो डेल डॉट फाई V नोट है वो पास इक्वल किसके आ गया, डेल फाई डॉट V नोट के। अब हमने क्या किया, ये वाली टर्म की जगह इसको ये पुट कर दिया। पुट इन इक्वेशन नंबर 8 जब पुट किया था ये पास किसके इक्वल आ गया, रो ट्रिपल इंटेग्रल टा V डॉट V नोट डी ऑफ टा इज इक्वल टू माइनस रो ट्रिपल इंटेग्रल टा डेल डॉट फाई डेल डॉट इंटू फाई V नोट डी ऑफ टा के इक्वल आ गया। अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम को बाय गाउसी डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, ट्रिपल इंटेग्रल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंगल इंटेग्रल के अंदर, मीन्स वॉल्यूम इंटेग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस इंटेग्रल के अंदर। तो वो हमने कैसे किया, माइनस रो वैसे ही डबल इंटेग्रल कन्वर्ट हो गया सिंपल के अंदर। ये हमारे पास जो डेल है वो खत्म होकर फाई बन जाएगा और साथ हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएगी। ये सब हमारे पास सारी टर्म्स क्या है, V नोट डॉट एन हेड और ये हमारे पास डी ऑफ एस के इक्वल आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज डैट हमने क्या किया,
हमारे पास ये एन के इक्वल आ गया। या अब ये हमें पता है कि ये वी नोट डॉट एन हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ये हमने अभी इधर फाइंड आउट किया था कि ये हम पास किसके इक्वल आया था, वी नोट डॉट एन हेड इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि ये 0 है बाई इक्वेशन 6 के रिस्पेक्ट से। तो ये पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म्स की जगह 0 पुट कर देना है। ये यहाँ ये जो इक्वेशन आई थी, ये वाली ऊपर जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ये अब ये हमारे पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट प्लस ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये हमने अभी प्रूफ करवाई है। तो इसके रिस्पेक्ट से हमने क्या कर देना है, इसको 0 पुट कर देना है। 0 पुट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसको 0 पुट कर दिया। सो इक्वेशन 7 बिकम T1 इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट हो जाएगी। और यहाँ से हमने कह दिया कि अगर T1 ग्रेटर देन टी हो सकता है और हमारे पास टी क्या आ सकता है, लेस देन टी आ सकता है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। मीन्स हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल मोशन हो तो वो काइनेटिक एनर्जी की इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल मोशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी अगर किसी हम दूसरी मोशन के ऊपर अप्लाई करें तो वो हमारे पास ऑलवेज लेस होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन ड्राइव होगी। तो हिंस हमने कह दिया, हिंस प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका प्रूफ हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।